बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल कादर और आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज। नाजरीन, आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। हमारी स्क्रीन पे हफ्तावार आप उनको सुनते हैं, देखते हैं। स्पेन से बराह रास्त होते हैं जीरक जमील जलाल साहब। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हर इतवार को होता था, लेकिन किसी जाती मसरूफियत की वजह से वो हमारा प्रोग्राम जो है वो कल नहीं हो सका। आज हमारे साथ मौजूद है जीरक जमील जलाल साहब, स्पेन से बराह रास्त। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान के बयान जो बार बार आर्मी चीफ के ऊपर, साबिक आर्मी चीफ के ऊपर आते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आजाद कश्मीर के प्लस जो है वो मुख्तलिफ मौजूद पे हम बहस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जीरक जमील जरार साहब। वालेकुम सलाम कादर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जीरक भाई, आज जो हम आपसे गुफ्तगू करेंगे वो थोड़े सख्त सवाल होंगे, इजाजत है ना? बिल्कुल जी जनाब, है क्यों नहीं। जीरक जमील जरार साहब, सबसे पहले जो है वो जो बात करेंगे वो असम्बलियों के हवाले से करेंगे। जो गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की है कि जो ये जुमा आ रहा था उसको असम्बलियत तहलील होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो सकी। क्या वजह बनी, अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या अब क्या जो है वो चीज बाकी रह गई है? कानूनी तौर पे देखा जाए तो वजह यह बनी है कि ओपोजिशन ने एतमाद और अदम एतमाद दोनों वोट एक साथ डाले, तो उसकी वजह से जारी जी बात है आईनी और कानूनी तौर पे फिर तोड़ी नहीं जा सकती ना असम्बलियाँ। उसका तो अब प्रोसेस एक चल रहा है, एक सिलसिला अब चल रहा है, वो ख़त्म होगा और उसके बाद ठीक ठाक असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी जिस तरह सारा कुछ बताया जा रहा है। लेकिन इसमें ठीक ये है। है कि दूसरी बात ये है कि जो मेन है वो ये है कि आप देखें कि गवर्नमेंट एक बार, जो मौजूदा हुकूमत है, एक बार फिर ये पीडीएम एक बार फिर अपने अल्फाजों से जो ये इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं यू टर्न का, ये अपने अल्फाजों से देखें जी कैसे यू टर्न ले रहे हैं कि राना सनाउल्लाह और इनकी बाकी की आदत कई बार टीवी पे आके कह चुके हैं कि यार हम लोग, आप लोग असम्बलियाँ तोड़े, हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे। आप असम्बलियाँ तोड़े, फिर सूबाई इलेक्शन नहीं होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे। राना सनाउल्लाह तो दावा करते हैं इस बात का। तो फिर उनका जो जी जी फैसलाबाद में अभी कल के परसों एक इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें उन्होंने यानी कि तकरीर की है। उनकी वो पूरा इजलास, वो पूरी तकरीर मैंने सुनी है। उसमें माशाल्लाह इन्होंने जो इमरान खान के सपोर्टर्स को कहा है यूथिए और ये सब जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाल्लाह राना साहब असल में ये सब लफ्ज़ इस्तेमाल पाकिस्तान में करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में उनको जवाब देने वाला नहीं है। या यूरोप में आके इस्तेमाल करे तो इनकी रानागिरी यहाँ पे नहीं चलती ना। तो ठीक है। क्या कहते हैं, बात ये है कि ये जो इन्होंने अब ये कर रहे हैं पूरा ड्रामा, अदम एतमाद का वोट, फिर उसके बाद एतमाद का वोट, और सारी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, मौजूदा पीडीएम को पता है कि ये सब इनसे कामयाब नहीं होना। ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं, टाइम विन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इनके पास और कुछ नहीं है। ये कभी केस उठा के लेके आ जाते हैं, कभी क्या उठा के ले आ, कभी किस तरह अपने अल्फाजों से यू टर्न ले रहे हैं, भाग रहे हैं हर जगह से। तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन तक इन्होंने नहीं होने दिए। तो जारी बात है इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करना वही है अपने आप को ही मारना दीवार के साथ, क्योंकि जारी बात है इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या क्या अब करना है। ये टाइम नहीं कर रहे हैं और उकसा जी रहे हैं, कौम जी को उकसा रहे हैं। जी जीरक साहब, ये जो गुज़श्ता दिनों में जो मुख्तलिफ जो है वो कभी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब है, कभी कह रहे हैं जी वो उनको वजारत से हटा दिया गया है, कभी गवर्नर ने उनको खत लिखा है कि आप वज़ीर आला नहीं रहे। तो हाई कोर्ट कहती है कि वज़ीर आला है। ये क्या मामला, क्या है, क्या माजरा है? आप ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? क्या आप देख रहे हैं इस मुल्क के मुस्तकबिल को? मेरे भाई मेरे भाई ये सीन ऐसे हो रहा है, पता नहीं पाकिस्तान का जी जी वजीर आला है या क्या है यार। ये क्या क्या पोस्ट है यार, क्या मजा है। कभी उतर रहा है, कभी चढ़ रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या रहा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस चीज से ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके ऊपर तजिया एक ही निकलता है कि जो मेन इस सब का नुकसान उठा रही है ना अवाम, अवाम उकसा दी जा रही है। ठीक है, अवाम को तड़पाया अब जा रहा है। ये चीज़ें अवाम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उस दिन मैं टिकटॉक पे वीडियोस देख रहा था, उसमें एक वीडियो मेरे साथ शेयर की गई जिसमें एक मीडिया वाला पाकिस्तान में एक सब्जी वाले के पास, वो सब्जी वाले ने आगे से उसको सुना दी। वो कहता सन इत्थे साडी रोजी रोटी नहीं, महंगाई की वजह तू टुरदी पई, सन बड़ी टेंशन पई है, तुसी अपना माइक चुके रोज आ जाने। ये यानी कि ये रियलिटी हो रही है। पाकिस्तान की आवाम तंग पड़ रही है यार, मजदूर तबका तंग पड़ रहा है, गरीब बंदा तंग पड़ रहा है। और ये रिएक्शन बहुत बुरा हो सकता है, और शायद ये रिएक्शन इतने बुरे पे चला जाए कि फिर ना कोई इमरान की सुने, ना कोई पीडीएम की सुने, और हर कोई अपनी मर्जी पे आ जाए।
ठीक है। सही है कि नहीं? अच्छा जीरक जी जी, जीरक साहब जो है वो, अब जो है वो हाई कोर्ट ने कहा है कि वजीर आला जो है वो परवेज इलाही ही है। एतमाद का वोट जो है वो लेंगे जी, ये कह रहे हैं कि आप वो एतमाद का वोट कब तक लेंगे? यार सबसे पहले तो अदालत का ये कहना कि परवेज इलाही ही पाकिस्तान पंजाब के सीएम है, बहुत बड़ी शर्म की जी बात है हमारे मुल्क के लिए कि हमारा वाहिद मुल्क है, हमारा वाहिद मुल्क है जिधर एक अदालत को 2 बार कहना पड़ा कि यार वजीर आला ये बंदा है। और किसी ठीक है। मुल्क में इस तरह नहीं होता कि अदालत में इतने केस चले जाते हैं और अदालत फिर वो पॉलिटिशियन का है। ठीक है। अच्छा एक जीरक साहब, पॉलिटिशियन अगर अपना मसला ही नहीं हल कर सके। इसमें बात ये है, अगर देखो कब तक इत्तेमाद का वोट आएगा, कब तक नहीं आएगा। जी अगर स्पेन में यही हो जैसे किया है अपोजिशन ने, हुकूमत ने जो किया है कि परवेज इलाही को, कभी गवर्नर ने कहा है कि आप नहीं रहे वजीर आला पंजाब, फिर जो है अदालत कहती है कि आप वजीर आला पंजाब हैं, कभी कहते हैं जी एतमाद का वोट। अगर स्पेन में ऐसा वाकया हो या ऐसी कोई सिचुएशन बने तो वहां की क्या सूरत हाल होगी? वहां की जो सियासत है वो क्या कहती है? यहाँ पे वहां का यहाँ कानून? पे यहाँ पे कादिर भाई कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ की ठीक है। हुकूमत के जो बंदे हैं ना, फिर वही बात आ जाती है ना। देखो यहाँ पे जितने भी है ना सारे मेरिट पे लगे हैं। यार मेरे भाई, ठीक आप है। अपने घर में रहते हो, आप एक बंदे को अपने घर में फॉर एग्जाम्पल मुलाजम रखते हो, किस लिए जी? गाड़ी चलाने के लिए और धोने के लिए। तो आप इतना तो कम से कम श्योर कर लेते हो ना कि उसको ड्राइविंग भी आती है और उसको धोना भी आता है। बिल्कुल ही है। तो ये लोग श्योर करके लगाते हैं ताकि बाद में ऐसे हटकंडों में ना पड़ना पड़े। और अवाम हमारे यहाँ पे, यार मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जिस तरह आजकल अवाम के बयान है, जिस तरह आजकल अवाम रोडों पे निकलती है, और ये सब यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ठीक है। यहाँ पे मौका ही नहीं मिलता अवाम को ऐसा करने का। मौका ही नहीं मिलता गवर्नमेंट को। यहाँ पे हर कोई मेरिट पे लगा हुआ है, हर कोई तरीके से लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में ये हो रहा है कि इस वक्त जितनी भी सियासतदान है ना, सब अपने आप को क्लीन चिट करके आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और बिना देखे, टोटली बिना देखे कि नुकसान अवाम का हो रहा है। ठीक। सफर को अवाम कर रही है। ये जो मिफ्ता इस्माइल अच्छा। साहब ने एक बार कहा था ना कि 4 भाई हैं तो एक रोटी को 4 टुकड़ों में करके करें, तो वो अवाम कर रही है, लेकिन सियासतदान नहीं कर रहे। ये मुल्क को टुकड़ों में बांट के कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जीरक साहब, इमरान खान साहब जो बार बार जो है वो साबिक आर्मी चीफ के कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो है वो बयान दे रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। खान साहब आखिर क्या चाहते हैं? जब ये हुकूमत में थे तो कहते थे जो हमारे अजीज हैं जनरल बाजवा साहब, अब जो है वो हुकूमत से गए, जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए, फिर भी जो है ये कह रहे हैं कि अब जो है वो जनरल बाजवा ठीक नहीं थे। क्या इमरान खान साहब चाहते क्या है? यार सबसे पहले तो मुझे आप लोग एक बात बताओ इसके ऊपर ना, जैसे आज आपने कहा है ना शुरू में कि सवाल थोड़े सख्त होंगे, तो फिर जवाब भी थोड़े सख्त होंगे, ठीक है कि नहीं? जी जी। तो इसमें ये है ना कि सबसे पहले आप मुझे बताओ आर्मी चीफ है कौन दुनिया में? पाकिस्तान को छोड़ के दुनिया में जी जी। आर्मी चीफ सिर्फ एक बंदा है जो अपना फर्ज 5 साल के लिए निभाता है और उसके बाद चला जाता है। ठीक है। किसी भी मुल्क में देखो, उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट, जहरी बात है, ये एक वो बंदा होता है जिसने पीएमए से, यानी कि पाकिस्तान ठीक। मिलिट्री एकेडमी से एक चला सफर और आके खत्म किया उस पूरी आर्मी की, यानी कि गाइडेंस पे, चीफ पे, ठीक है? तो उसकी वो एक इज्जत, ठीक। एक प्रॉपर सब कुछ होता है, क्योंकि जो कुर्बानियां ये सोल्जर्स ने दी होती हैं या जो कुर्बानियां ये सोल्जर्स देते हैं वो और आम सिविलियन कोई नहीं देता, ठीक है कि नहीं? लेकिन उसको इतना इम्पोर्टेंस दे देना कि यार आर्मी चीफ के खिलाफ आप कोई बात नहीं कर सकते, यार आर्मी चीफ को आप कुछ कह नहीं सकते। मेरे भाईजान, ये जो आप लोगों के यहाँ है ना ये एक्यूज के, ये तौहीन अदालत या तौहीन जज, ये सिर्फ आपके जी जी। पाकिस्तान में है। यूरोप में कोई ठीक है। तौहीन अदालत चालत नहीं है। यूरोप में ठीक है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को भी खड़ा करके कह सकता हूँ नहीं यार तू गलत कर रहा है, इसके ऊपर दोबारा सही कर। और मैं उसको कह सकता हूँ, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, मैं उसको कह सकता हूँ कि अगर तू ये सही नहीं देखेगा तो मैं तेरे ऊपर केस करूंगा। ठीक है। और उसका नाम लेके क्या, उसके उसके पूरे खानदान का नाम लेके यार कह सकता हूँ। हमारे पाकिस्तान में बोलने पे क्या हो जाता है, तौहीन अदालत होगी है जी।
तौहीन ये हो गया जी। जर्नल साहब को आप लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया होता है, या वो पता नहीं किधर। मेरे भाई आप लोगों के मुल्क में ना जो ये जो है ना छोटे छोटे ग्रेड्स के ऑफिसर्स, ठीक है, ये जी 17 जी। ग्रेड 16 ग्रेड 21 ग्रेड 22 ग्रेड के ऑफिसर, ये जनाब इनके तो घर ही नहीं मान किए जाते। आओ यहाँ, मैं आपको अपने इस गांव के जो मेयर है हमारा, ठीक है, जूली मेयर है साबा दिल का, आपको उसके घर लेके चलता हूँ। मेरे फ्लैट से भी छोटे फ्लैट में अकेला रहता है, ठीक। ठीक है। आप लोगों के वहां से जितने भी पॉलिटिशियन ओवरसीज टूर्स करते हैं, 5 स्टार होटल से ये नीचे नहीं आते। आओ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रेसिडेंट भी 3 स्टार होटल में जाता है। ठीक। ये जब मैंने आपको ना कई प्रोग्रामों में भाई कहा है कि हमारा मुल्क ना सिर्फ एक आइन कानून और कायदे पे नहीं चलता, हमारा मुल्क एक पुराने कल्चर पे चल रहा है। तो मेरे भाई उस जहनियत को, उस कल्चर को तब्दील करना है हम लोगों ने। बिल्कुल सही है कि ऐसा ही नहीं? है। आप लोगों के मुल्क में इस वक्त आप मुझे बताओ यार, अगर प्राइम मिनिस्टर को, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जो भी है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को अगर 80 बंदों की जरूरत है ना मशवरे लेने के लिए, तो वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है कि नहीं? वो इस काबिल ही नहीं है मेरे भाई, फिर वो लगा क्यों वहां पे? या किसी मिनिस्टर को, यार ये अखराजात आ जाते हैं ना, ये अखराजात यूं ही तो कम किए जाते हैं ना मेरे भाई। कैसे कम किए जाते हैं? आपका मुल्क गरीब है, आप 5 स्टार होटल में जाके 60 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, 70 करोड़ रुपए के नाश्ते, 2-4 दिन के टूर ना फोड़ो। आप उसी मुल्क में 3 स्टार में चले जाओ यार। मैंने मैंने होटलों में बहुत रहा हूँ मेरे भाई अपनी जिंदगी में। मैंने आपको कहा ना, जो सी मैं मार्केटिंग की पहले जॉब करता था ना, जिसमें मैं सेल्समैन था, तो एक हफ्ता हम अपने जाती शहर में काम करते थे जिधर के हम हैं, और एक हफ्ता हम शहर से आउट होते थे। और शहर से आउट हमारा खान पीन होटल रेस्ट सब कंपनी पे करती थी। यानी कि मैं अपनी जिंदगी के कई अरसा एक हफ्ता घर में, एक हफ्ता होटल में रहा। ठीक। और 3 स्टार 2 स्टार ये होटल इसी काबिल होते हैं कि आप 5 स्टार जैसी लग्जरी का ना करो। 5 स्टार में क्या सिर्फ लग्जरी है और कुछ नहीं है। वॉशरूम आपको उतना ही खुला 3 स्टार में भी मिलना है जितना 5 स्टार में मिलना है। बिल्कुल ऐसा ही बस है। क्या है कि 5 स्टार में वॉशरूम जकूजी वाला होना है, 3 स्टार में नॉर्मल घर वाला होना है। सही है कि नहीं? बिल्कुल और ऐसा है। और कुछ नहीं है। इस तरह खर्चे कम होते हैं कि नहीं होते मेरे भाई? अरे चीफ मिनिस्टर जी, अरे हमारा मुल्क का आर्मी चीफ इज जस्ट अ पर्सन हु इज गोना टेक केयर ऑफ आर्मी लाइक अ रेस्पॉन्सिबल, नथिंग मोर। उसके बारे में ठीक। क्यों नहीं आप गलत? अगर आप इस वक्त मुझे ये बात कहो ना कि इमरान खान का बाजवा के बारे में बात करना गलत है, क्योंकि बाजवा ने देखो अच्छी अच्छी चीजें भी की हैं, तो फिर मुशर्रफ को किस खास खाते में आपने फांसी दी हुई है भाई? मुशर्रफ ने कम अच्छी चीजें की हुई हैं क्या बाजवा से? इंडिया में बैठ के इंडिया को मुशर्रफ ने ललकारा होगा कि नहीं? अच्छी चीज है ना। सऊदिया से दहशतगर्दों बिल्कुल। को भगाया है ना, अच्छी चीज है ना। तो फिर मुशर्रफ को किस बिल्कुल। खाते में फांसी आपने दे दी? क्यों दे दी? क्योंकि गलत किया। गलत किया, सजा भुगतेगा जितना भी पहले अच्छा किया होगा। तो बाजवा इज सेम। अगर बाजवा ने कुछ गलत किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इमरान ने कुछ गलत किया और वो साबित होता है, उसकी भी सजा दो यार। ठीक। लेकिन आप ये अच्छा मत कहो कि एक तरफ आप यूं सिस्टम चलाओगे, दूसरी तरफ आप यूं सिस्टम चलाओगे। यूं नहीं मुल्क चलते, मुल्क के ठीक है। मजाक बन जरा जाते हैं। आपने बड़ी तफसीली जो है वो वजाहत कर दी है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं कि आर्मी चीफ के खिलाफ जब भी इमरान खान साहब कोई बयान देते हैं तो उनके पार्टी के लोग ही उनके जो है खान साहब के उस बयान को जो है वो गलत करार देते हैं, कहते हैं कि जी ऐसा खान साहब को नहीं करना चाहिए था। एक इंटरव्यू में जो है वो परवेज इलाही ने कहा कि खान साहब ने को मैंने एक फंक्शन में या एक इजलास में मैंने मना बिल्कुल। किया है कि आप चीफ के खिलाफ ना बोलें, तो फिर मेरी भी मेरी उन्होंने बोले हैं। हमारे यहाँ पे मैं आर्मी चीफ आपको साहब बताता हूँ। हमारे वो, जी मैं जी आप बोले। मैं परवेज इलाही का वो इंटरव्यू मैंने लाइव देखा है, ठीक है कि नहीं? मैंने आपको कहा जी ना कि जी। हाँ ये मोबाइल फोन बहुत बहुत बड़ी गंदी चीज है, ये 24 घंटे काम के साथ लगी रहे तो कोई प्रोग्राम मिस नहीं होता। क्या जी कहते जी। हैं, क्या कहते हैं यार, सबसे पहले परवेज इलाही पीटीआई के हैं? नहीं ना। अच्छा।
नहीं। परवेज इलाही एक अलग पार्टी है, वो अलायंस है पीटीआई की। बिल्कुल ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, अलायंस पूरी दुनिया में होती है, हर कंट्रियों में होती है, यहाँ स्पेन में भी हुई है, इंग्लैंड में हुई है, हर कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ होती है उसमें अलायंस होती है। अलायंस का ये नहीं मतलब होता कि हमारे अल्फाज और हमारी सोच एक होगी। अलायंस का ये मतलब होता है कि यार हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, एक ही प्रोजेक्ट पे हमने जाना है। अब परवेज इलाही और इमरान खान के इंटरेस्ट सेम है, इसका ये मतलब नहीं कि ठीक है। उनकी सोच भी सेम होनी चाहिए, वो सेम गैदरिंग के बारे में सेम तरीके से सोचें, ये तो स्टूपिड होगा। कादिर भाई, आपकी सोच है जर्नलिज्म करना, मेरी सोच है जर्नलिज्म नहीं करना, लेकिन अपने आप अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना, यानी कि प्रोजेक्ट हमारा सेम ही है, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल सेम हो ये तो नहीं हो सकता ना। आप किसी बंदे के बारे में, आप किसी बंदे के बारे में किसी और तरीके से सोच सकते हैं, मैं किसी बंदे के बारे में किसी और तरीके से सोच सकता हूँ, हर बंदे के ऊपर अपनी बिल्कुल एक बीती होती है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है कि नहीं, इस चीज के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ना यार, हमारा मुल्क इस वक्त किसी ड्रामा सीरियल से कम नहीं है। जो मुल्क की ठीक सियासत है। है ना, एक ड्रामा सीरियल स्क्रिप्ट की तरह चल रही है इस वक्त। जी जी। ज़ीरक साहब, ये जो आज का एक बयान है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का, कि खान साहब को चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, 2023 में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, उनको चाहिए कि वो जो है वो होश के नाखिल लें, क्या कहेंगे इस पर? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही बंदे यार हैं ना। देखो, सर, ये ये जो ये देखो, ये देखो कि होश के नाखून थोड़े बहुत ना इमरान को वाकई ही लेने चाहिए, लेकिन वो किस तरह लेने चाहिए कि अपनी फाइनल चीजें अब शुरू कर दे, यानी कि और बिल्कुल लटकने ना दे। इन लोगों के साथ थोड़ा सख्ती में शुरू हो जाए, क्योंकि वो सख्ती नहीं कर रहा, वो लटकने दे रहा है, नुकसान अवाम का हो रहा है, और ये चीज पीटीआई वालों को भी समझ आ रही है। सही है कि नहीं? इमरान आज थोड़ी ठीक। सख्ती करे, किसी ना किसी तरीके से सारा काम हो जाए, इलेक्शन कल हो जाएंगे। ये जो उनसे उनको ढीला छोड़ के अपनी मर्जी करने दे रहे हैं ना वफाक वालों को, तो ये उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यार मेरे भाई, आप मुझे बताओ ना, जब इमरान हुकूमत छोड़ के गया आज से 8 माह पहले, आपका बजट कितना था? ठीक है, आपके अकाउंट में कितना रिजर्व था? और आज आप देखो आपके अकाउंट में कितना रिजर्व है। और 8 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने ना कोई वेपन खरीदा है, ना कोई जहाज बनाया है, ना कोई न्यूक्लियर खरीदा है, यानी कि आर्मी फॉल्ट नहीं है। आखिरी 8 महीनों में आपके सियासतदानों ने, और सियासतदानों ने सॉरी कह रहा हूँ, आपकी आवाम ने ना कोई वर्ल्ड कप कराया, ना कोई फीफा कराया, ना कोई इधर उधर गया, ना योग किया, यानी कि आवाम का भी कसूर उस बजट को ख़त्म करना नहीं था। हाँ, आपकी इन आखिरी 8 महीनों ने आपकी पीडीएम हुकूमत ने ओवरसीज दौरे किए हैं, दौरे पे दौरे किए हैं, वफाकों पे वफाक किए हैं, कबीनों पे कबीने गए हैं, खर्चों पे खर्चे हुए हैं, मुफ्त नहीं हुआ, तो बजट काम तो होना है। बिल्कुल ऐसा ही यार है। आप 8 महीनों में आर्मी ने कुछ ऐसा किया कि बहुत ज्यादा पैसा लगे? नहीं। 8 महीनों में अवाम ने कुछ ऐसा किया कि बहुत ज्यादा पैसा लगे? नहीं। 8 महीनों में सियासतदानों ने बहुत कुछ ऐसा किया कि बहुत ज्यादा पैसा लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये वो चीज़ है ना, आपको मैं कह रहा हूँ ना, होश के नाखून इमरान को लेने चाहिए, वाकई लेने चाहिए। वो किस तरह लेने चाहिए कि वो अपनी एक, यानी कि अपनी एक सब्र को अब छोड़ दे, अब इनके ऊपर एक्शन ले। बिल, वो जो सा एक्शन नहीं ना ले रहा, वो उसको नुकसान दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, देखो, हर ज़ीरक चीज को साहब, समझने का एक तरीका होता है। ये लोग मीडिया पे बात इस तरह उछाल के समझाने की करते हैं जिसकी हद नहीं। और ये जो सी ऑडियो लीक्स और ये सब फेक चीजें आ जाती हैं, ऑडियो लीक्स। यार ऑडियो लीक्स आपको कितनी चाहिए, किस तरह चाहिए? मोबाइल जिसके पास आईफोन है वो एक ऑडियो लीक कर सकता है। मेरे पास आईफोन है, मैं एक ठीक। फ्री वेब ऐप डाउनलोड कर सकता हूँ, या 20-25 यूरो की खरीद के एक ऐप डाउनलोड कर सकता हूँ, जिससे अपनी वॉइस को चेंज करके मैं उसामा बिन लादेन की आवाज़ में कह के भेज सकता हूँ आपको कि मियाँ दे नारे वज्जण गे, मियाँ दे नारे वज्जण। ठीक। ये होता है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। पाकिस्तान की आवाम को इतना नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम थोड़ा पीछे रह गई है इस चीज़ में। सियासतदान आगे निकल गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स आगे निकल गए हैं, लेकिन जो मेन मिडिल क्लास ना, वो इस चीज़ में थोड़ा पीछे रह गई है पाकिस्तान की। यूरोप में क्या है कि मिडिल क्लास भी टेक्नोलॉजी को उसी तरह फॉलो कर रही है जिस तरह एलिट फॉलो कर रही है। तो इसका यही है कि मिडिल क्लास के पास भी वो सोर्सेस हैं। ठीक। अच्छा, ज़ीरक साहब, थोड़ी सी हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के ऊपर। आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है वो एक बड़े इकदाम जो है वो किए गुज़श्ता जो है वो दिनों में।
जिसमें थोड़ा सा मैं आपको अगर तफसीली बताता चलूं तो एक ये है कि उन्होंने, जरा सा आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, मैं आपकी अच्छा, बात सुन रहा हूँ। ये जो एक बड़ा कदम जो है हमारे वज़ीर आज़म साहब ने किया है कि रियासत भर के तमाम जो सरकारी अदारे हैं और स्कूल, प्राइमरी स्कूल तलबा और तलबात को मुफ्त किताबें किताबें दी जाएंगी। ये मैं समझता हूँ कि आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट का एक बड़ा जो है वो देखो कदम है। देखो बात कहेंगे सुनो, इस पर? ये जो डेवलपमेंट की गई है ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और ये तो मैं कहूँगा कि इन्होंने थोड़ा यूरोप से भी ज़्यादा बढ़ के सोचा है। यहाँ स्पेन में ना पहले किताबें ख़रीदनी पड़ती थी ना, और हर साल मोम डैड के लिए ये 600-700 यूरो का खर्चा होता था। किताबें स्कूल की यहाँ पे महंगी हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक सोर्स निकाला कि आप किराए पे किताबें ले सकते हैं। यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिलियाँ थी जो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती थी, वो फिर स्कूल को ना 20-30 यूरो फीस जमा करा के किराए पे एक साल के लिए बुक्स ले लेते थे। पूरा साल ठीक स्टडी है। करते थे, साल के एंड में वो बुक्स सही कंडीशंस में वापस कर देते थे। तो वो जो खर्चा हमारे माँ बाप का होता था ना भाई, बुक्स खरीदना फिर उनको वेपर कराना ताकि इनका यानी कि सही रहे सारा सिस्टम, ये सारा कुछ, वो जो 600-700 यूरो का खर्चा माँ बाप का होता था ना, वो 600-700 से 100-150 पे आ गया। तो ठीक। ऐसी डेवलप आना एक बहुत अच्छी डेवलप है यार, और ये होना चाहिए। हम लोग तो इतना सोचते नहीं है। और मुझे तो जारी बात है, पाकिस्तान में बुक्स वगैरह के रेट और स्कॉलरशिप के रेट तो बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन ये एक अहम खर्चा होता है खासकर मिडिल क्लास के लिए। क्योंकि देखो, मैंने आपको कहा ना, मैं मिडिल क्लास फैमिलियों से हूँ। मैं कोई अमीर का बेटा नहीं हूँ या किसी पॉलिटिशियन का बेटा नहीं हूँ या किसी सियासतदान का नहीं हूँ। मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ। मैं 8 लाख का जूता नहीं पहनता, 80 रुपए का जूता पहनता हूँ। सही है कि नहीं? क्या कहते हैं, मुझे ठीक। पता है कि एक इनकम के अंदर कैसे कैसे इंसान को सोर्स गुजारने पड़ते हैं। मुझे पता है कि मैं अपनी पे के अंदर अपने घर के अखराजात, बीवी बच्चों के, माँ बाप के, सबके किस तरह चलाना चाहिए या किस तरह चलाता हूँ। तो जो बंदा ऐसी चीज़ों को सोचता है ना, उन चीज़ों के, उन बंदों के लिए ये डेवलप बहुत अच्छी होती है। अब देखें आप, ठीक है। पाकिस्तान में कितने का कोर्स होता होगा प्राइमरी का, वो अगर आप मुफ्त हो जाता है तो कितने कितने नौजवान, क्योंकि जाहिर बात है प्राइमरी में जाने वाले बच्चे नौजवानों के बच्चे हैं, यानी कि बड़ी एज के बंदों के बच्चे नहीं है, नौजवानों के बच्चे हैं। यानी कि अगर मेरा बच्चा अभी पाकिस्तान में हो तो उसने भी प्राइमरी शुरू करनी है, ये चीज़ मुझे भी अफेक्ट करती। तो प्राइमरी नौजवानों के लिए ईजी हो जाता है कि चलो यार ये थोड़े अखराजात मेरे बच गए हैं, इस इनकम को या तो मैं सेव कर सकता हूँ या इसको किसी और तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। सही है कि नहीं? ये बहुत बिल्कुल। एक अच्छा अच्छा डेवलप है। आज़ाद कश्मीर में मैंने आपको कहा ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है माशाल्लाह, कि वो यार इससे बड़ा क्या हो सकता है, जो इंसान अपने फ़र्ज़ की अखराजात नहीं लेता और अपनी ज़ाती जेब से अपने फ़र्ज़ को इस तरह निभाता है जिस तरह के वो अवाम का हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस बंदे से कोई गलत काम एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता। और अच्छा, सोचो, इस पे बात, जी जी, तनवीर लियाज़ साहब और ने एक और बड़ा अहम कदम जो है वो आजाद कश्मीर के ऊपर, जो सिगरेट नोशी है, ये एक बीमारी है। तो सिगरेट नोशी पे उन्होंने जो है वो 200% टैक्सेस आयद किए, और सिगरेट पे जो है वो किसी भी पब्लिक मकामात पर सिगरेट पीने से भी उन्होंने जो है वो सख्ती से मना किया है। तो क्या बहुत अच्छी कहेंगे बात इस है। पर? यहाँ यहाँ यूरोप में भी बहुत अरसा पहले ये डेवलप हुआ था। सिगरेट महंगे हो गए थे, टैक्सेस ज़्यादा लग गए थे, और उसके ऊपर यानी कि बार्स में, रेस्टोरेंट्स में, पब्लिक प्लेसेस पे, ट्रेन स्टेशन में, बस में, इधर उधर आप लोग स्मोकिंग करना भाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप रोड पे ही अपने घर में। ठीक है कि नहीं? कई ऐसी जगह है जहाँ पे नॉन स्मोकिंग है। टैक्सी तक में आप बैठ के स्मोक नहीं कर सकते, जितनी भी ठीक। यानी कि पब्लिक अच्छा। सर्विस है या गवर्नमेंट की सर्विस है। तो ये भी एक बहुत अच्छा डेवलप है और ये भी बहुत अच्छा एक मूव है। इसको इस तरीके से बताऊं क्या होगा, इस तरीके से हमारे हमारे आज़ाद कश्मीर को ना थोड़ा सा सेंस मिलेगा सफाई की तरफ भी। ठीक है कि नहीं? मैंने आपको कई बार बताया ना कादिर भाई, और मैं इस लाइव प्रोग्राम में चैलेंज कर सकता हूँ कि मैं अगर कैमरा पकड़ के अपने मोहल्ले, ये जिस मोहल्ले में मैं बैठा हूँ या जिस गली में बैठा हूँ, इस गली की तरफ कैमरा करके अपने व्यूवर्स को दिखाना शुरू कर दूँ ना कि सिर्फ इस नॉर्मल सी एक छोटे से मोहल्ले की गली में डेवलपमेंट किस तरह हुई हुई है, कि यहाँ से गाड़ी चलेगी, यहाँ से इंसान ने चलना है, ये डस्टबिन लगे हैं, ये बेंच लगे हैं, ये बैठने के लिए बुजुर्गों की जगह लगी हुई है, हर मीटर 2 मीटर पे एक दरख्त लगा हुआ है, शॉप्स है, घर है। आप मुझे पाकिस्तान में ये ठीक। चीज रेड जोन में भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आजाद के ठीक है कि वो नहीं? बात कर रहे थे, जी जिरग साहब, जो साबिक हुकूमत थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने आजाद कश्मीर के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया था सेहत कार्ड का, जो सालाना 10 लाख रुपए हर बंदे की जेब में होते थे। वो किसी वक्त अपना इलाज करवा सकता है, जब भी उसे कोई मसला होगा तो वो अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत आई है,
पाकिस्तान में, इसने ये जो कार्ड है, सेहत कार्ड, ये बंद कर दिए हैं। क्या कहेंगे इस हुकूमत के हवाले से? वो कहते होते हैं कि जो अब पहाड़ी में अगर मैं आपको बता दूं हमारे नाज़रीन को भी, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा सख्त बोल ले। जी जी, बोले बोले, आप बोले हैं। इस पूरी पीडीएम के ऊपर ना, जी जी कसम से बिना देखे दिल खोल के लानत है। ये नहीं है इस काबिल के ये हमें रिप्रेजेंट कर सके मेरे भाई। ये हमारा हर हक मार रहे हैं और ये पूरी टोटल कंप्लीट है हर एक के ऊपर ना। यानी कि आप हमेशा मुझे देखते हो, मैं राना के पीछे लगा रहता हूँ। राना के पीछे मैं इसलिए जी। लगा रहता हूँ यार, वो मुझे बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सैंपल है इनके अंदर, वो एक अकेला एक सैंपल है, ठीक है। और वो मेरे लिए राजपूतों की एक बदनामी है, इसलिए मैं उसके पीछे लगा रहता हूँ, क्योंकि मैं भी राजपूत हूँ मेरे भाई। सही है कि नहीं? तो ठीक। उसके बाद बाकी जो उनसे बंदे हैं ना यार, आप शहबाज शरीफ को देख लो, पूरी दुनिया में, वेस्ट, चाइना, जापान, एशिया, पूरी दुनिया में मास्क ना पहनना नॉर्मल हो चुका है। कोविड थोड़ा गिर गया है, ठीक है। ये हमारा एक अकेले दो सैंपल है, नवाज शबाज और क्या कहते हैं जरदारी। ये एक अकेले सैंपल है कि इन्होंने दो दो चढ़ाए होते हैं। इसका मतलब कि ये हर वक्त बीमार रहते हैं, ठीक है कि नहीं? इनको देखो यार, धूप के अंदर है, धूप के अंदर मैंने वीडियोस देखी हैं, धूप के अंदर जनाब हवा भी नहीं चल रही। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जहाज तक चल के जा रहे हैं, मोटर भी नहीं चल रहे जहाज की, हवा भी नहीं है, और इसने छतरी ऐसे दोनों हाथों से पकड़ी है कि तूफानी बारिश आ रही है। ठीक। ऐसे ऐसे सेंस के बंदों को आपने यार वहां पे लगाया, जो खुद के ऊपर ही एक जोक है। ठीक है। यार खुदा बहुत की शुक्रिया कसम, ज़रीर इमरान साहब। खान जैसा भी है, देखो कादिर भाई, इमरान खान जैसा भी हो, जैसा भी हो, जी जी। लेकिन एक बात है कि इमरान खान जब जब फॉरेन में हमें रिप्रेजेंट करने गए हैं ना, तो फॉरेन में हमें एक अच्छी इमेजिन दे के आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही ये है। पहले भी और अब भी, जब जब फॉरेन में गए हैं, ये हमारा मुंह शर्म से झुका गया है। सेहत कार्ड ठीक। खत्म करना कुछ भी नहीं है इनके लिए, ये कुछ भी नहीं है। इन्होंने बहुत कुछ और खत्म कर देना है अगर इनको बैठे रहने दिया तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं ज़रीर आपको साहब। कहूँ, आखिर में हमारे को क्या पैगाम देंगे? पैगाम पैगाम यही देंगे यार मेरे भाई, कि थोड़ी सेंस में, मैंने आपको जिस तरह पहले कहा था ना कि यार, एक व्यूवर ने भी मुझे मैसेज किए हैं कि देखो इमरान ने ये कहा था, वो कहा था, यूं कहा था, और इमरान नहीं फॉलो कर रहा। देखो इमरान को मैं फॉलो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी समझ, मेरी सोच और मेरी गुजरी लाइफ जिस तरह है, और मैं जिस तरह जिंदगी को देखता हूँ, उसमें वो बंदा बेहतर है। अगर किसी को और बेहतर लगते हैं, वो उसकी अपनी सोच है, उसके ऊपर हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। मैं यानी कि उस व्यूवर को दोबारा ये प्रोग्राम सेंड करूंगा, वो व्यूवर दोबारा इस प्रोग्राम को देखेगा, और मैं चाहूंगा कि वो शामिल होना चाहिए इस प्रोग्राम में। यहाँ पे व्यूज हर बंदे के डिफरेंट हो सकते हैं, और व्यूज के ऊपर डिस्कस हो सकता है, हम आइडियाज एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हम किसी को इस तरह नहीं, देखो रियासत मदीना पाकिस्तान में किसी की औकात नहीं है कि रियासत मदीना इस वक्त बना सके, किसी की भी। क्योंकि ना ही वो हस्तियां हैं, ना ही वो जगह है, और ना ही वो माहौल है। सही है कि नहीं? ठीक। इसलिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों पे ये बातें देख लेना ना, कि नहीं यार, ईमान दीन का जो उनसे ये टच देते हैं ना, ये बहुत बुरा आ जाता है। दीन को मत ठीक। छेड़ो। सही है कि नहीं? तो व्यूवर्स के लिए यही एक मैसेज है यार, मेरा एक व्यू है, अगर आप मेरे व्यू के फॉलो कर सकते हैं या मेरे व्यू के साथ चल सकते हैं, गुड एंड दैट। अगर आप उसको नहीं फॉलो करते तो वेलकम इन द शो, कम इन द शो एंड चैलेंज मी, या प्रूव मी रॉन्ग, या गेट मी सम सेटअप। बहुत शुक्रिया। बस प्राइवेटली मैसेज ना करें। जी जी। और कुछ नहीं मेरे भाई, यही था पैगाम, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया ज़रीर साहब। नाज़रीन, ये हमारे साथ स्पेन से बराह रास्त थे ज़रीर जमील जलाल साहब। आप जो है वो आज जो अपने गुफ्तगू के थोड़े सख्त सवालात भी थे, गपशप भी थी। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।